मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय मारेल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ स्फोट विषयक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें ध्वनि के विषय में आज जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्वनिस्तु द्विविधा प्राकृतो वैकृतश्च। ध्वनि दो प्रकार की है, एक प्राकृत और दूसरी वैकृत। प्राकृत प्रकृति से, प्रकृत्यार्थ बोधनेच्छया स्वभावेन वा जातः स्फोट व्यंजकः प्रथमः प्राकृतः। प्रकृति से अर्थात अर्थबोध कराने की इच्छा से स्वभाव रूप से उत्पन्न स्फोट को प्राकृत ध्वनि कही जाती है। तस्मात् प्रकृतात् जातो विकृति विशिष्ट चिरस्थायी निवर्तको वैकृतिका। उस प्राकृत ध्वनि से उत्पन्न स्फोट की व्यंजक पहली प्राकृत ध्वनि कही जाती है। उस प्राकृत ध्वनि से उत्पन्न विकार विशिष्ट देर तक ठहरने वाली निवर्तक अर्थात दूसरे शब्दों को हटाने वाली वैकृतिक ध्वनि है। हरि ने भी कहा है, स्फोटस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते। शब्दस्योर्ध्वमभिव्यक्तेर् वृत्तिभेदेतु वैकृता ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न भिद्यते। स्फोट के ग्रहण अर्थात प्रकाशन में प्राकृत ध्वनि इष्ट है। शब्द के उच्चारण के बाद व्यापार भेद में विकृत ध्वनि निकलती है, उनसे स्फोटात्मक शब्द भिन्न नहीं है। शब्दस्य अभिव्यक्ते रूर्ध्व वैकृता ध्वनयो जायन्ते इति शेषः। अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति मध्या वै चिंतने स्मृता शिष्याणामुपदेशार्थं वृत्तिरिष्टा विलंबिता।
वृत्ति व्यापार 3 प्रकार के हैं। द्रुता, मध्या, विलंबिता। अभ्यास करने में अभ्यासार्थे द्रुता वृत्ति। अभ्यास करने में द्रुता वृत्ति। द्रुता द्रुता अर्थात जल्द जल्द व्यापारोपयोगी होता है। और किसी विषय के चिंतन करने में मध्यावृत्ति मध्य व्यापार उपयोगी होता है। और किसी विषय के चिंतन करने में तथा छात्रों के उपदेश के समय विलंबित वृत्ति अर्थात विलंब व्यापार उपयोगी है। इस 3 वृत्तियों में तीन वृत्तियों में तीसरीषु वृत्तिषु समुपवहन्ते कारणानि भवन्ति स्फोटस्तु तेन भिद्यत इति तदर्थः। इस तीनों वृत्ति में इस तीनों वृत्ति में स्फोट तीसरीषु वृत्तिषु समुपवहन्ते कारणानि भवन्ति स्फोटस्तु तेन भिद्यते इति तदर्थः। इस तीनों वृत्तियों में कारणानि भवन्ति। इस तीनों वृत्तियों में कारण होते हैं किंतु स्फोट उससे भिन्न नहीं होता। इस विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि किसी पुरुष के द्वारा ऐसा कहा गया, केनचिद घटमानया इति वैखरीनादा प्रयुक्तः। किसी के द्वारा यह कहा गया कि घट वाला घट लाओ, घट लाओ। इस वैखरीनाद का अर्थात परश्रव्य शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द को किसी ने कान से सुना। वह वैखरीनाद श्रवणेन्द्रिय द्वारा बुद्धि तथा हृदय में पहुंचकर अर्थबोध कराने वाला क ख ग आदि शब्द को व्यक्त कर देता है, जिससे अर्थ साफ साफ व्यक्त होने लगता है। क्योंकि जिससे स्पष्ट अर्थ व्यक्त हो वही स्फोट है। उच्चारण करने वाले को मध्यमा तथा वैखरी वाक् से एक ही बार नाद उत्पन्न होता है। उसमें
अग्नि के प्रज्वालक फूतकार के समान बैखरी नाद जिस प्रकार शब्द का प्रज्वालक अर्थात प्रोत्साहक होता है, उसी प्रकार मध्यमा नाद का प्रोत्साहक होता हुआ मध्यमा नाद को व्यक्त करता है। इसलिए शीघ्र ही उससे अर्थ ज्ञान होने लगता है, क्योंकि दूसरे को विलंब से अर्थ का बोध होना अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए कहा गया है, कान से जो सुना जाए, बुद्धि से जो ग्राह्य हो और उच्चारण करने से जो व्यक्त हो जाए, वही आकाश स्थान वाला शब्द है। श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देशा शब्द इत्याकर ग्रंथ संगच्छते। जो कान से सुना जाए, बुद्धि से जो ग्राह्य हो और उच्चारण करने से जो व्यक्त हो जाए, वही आकाश स्थान वाला शब्द है। यह भाष्य ग्रंथ संगत होता है। उसमें भेद यह है कि क ख ग घ आदि वर्ण श्रवणेन्द्रिय का विषय है। स्फोटात्मक पचति भवति रामः कृष्णः इत्यादि पद बुद्धिन्द्रिय का विषय है। वह शब्द प्रयोग करने से अर्थात उच्चारण करने से बैखरी रूप नाद से प्रकाशित होकर आकाश रूप में परिणत होकर शब्द का कहलाता है। वही भाष्य ग्रंथ का अर्थ है। उसमें भी जिस प्रकार अर्थगत जाति का शक्यत्व अर्थात वाच्यत्व माना गया है, उसी प्रकार शक्ततावच्छेदिका अर्थात पदत्वावच्छेदिका पदत्वादि व्यावर्तिका वर्णनिष्ठ पदनिष्ठ वाक्यनिष्ठ जो जाति, उस जाति का वाचकत्व भी माना गया है। उसे हरि ने भी कहा है, अनेक व्यक्त्यभिव्यंग्या जाति स्फोट इति स्मृता। अनेक व्यक्ति से अभिव्यक्त जाति ही स्फोट है, इसलिए 8 प्रकार का। तस्मात् दष्ट विध स्फोटात्मक शब्दो वृत्त्याश्रयः वस्तुतस्तु वाक्य स्फोटो वाक्य जाति स्फोट एव वा वृत्त्याश्रयः तत एव लोके अर्थ बोध इत्यादित्वादिति सर्वं सुस्थम। अनेक व्यक्ति से अभिव्यक्त जाति ही स्फोट है, इसलिए 8 प्रकार का स्फोटात्मक शब्द ही वृत्ति का आश्रय है। किंतु यथार्थ में तो वाक्य स्फोट या वाक्य जाति स्फोट ही वृत्ति का आश्रय है, क्योंकि उससे संसार में अर्थबोध होने पाता है, वर्ण पद आदि से नहीं।
इसलिए हरि ने कहा है कि वाक्य स्फोटित निष्कर्षे तिष्ठति मतस्थिति। न्याय भाष्यकारों ने भी कहा है कि पद समूहो वाक्य मर्थ समाप्तो, अर्थात सभी का निष्कर्ष निकालने में वाक्य स्फोट ही रहता है और पद समूह जो वाक्य वही अर्थ की समाप्ति में समर्थ है और अन्य समर्थ नहीं है। इसलिए 8 प्रकार के जो स्फोट हैं वही वृत्त्याश्रय है। उस 8 प्रकार में ये हैं वर्ण जाति स्फोट, वर्ण व्यक्ति स्फोट, पद जाति स्फोट, पद व्यक्ति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट, वाक्य व्यक्ति स्फोट, अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट। इस 8 प्रकार के स्फोटात्मक जो शब्द है वही वृत्त्याश्रय है। इसी से लोक में अर्थबोधकता आती है और दूसरे से नहीं। और सर्वम सुस्थम, और सभी सिद्धांत से निष्पन्न है। ये शक्ति ग्राहक शिरोमणि के व्यवहार से भी स्पष्ट है। अतः वाक्य स्फोट, वाक्य जाति स्फोट ही वृत्त्याश्रय है, अन्य नहीं। धन्यवाद।